इश्क की मिठास हर किसी को अच्छी लगती है, लेकिन जब इसमें तल्खी, चटपटा, ताना-बाना और जिंदगी के तीखे मोड़ मिलते हैं, तभी एक लव स्टोरी बनती है, मसालेदार। यह कहानी है आशना और रणवीर की। दो लोग, दो अलग दुनिया, एक शहर और बहुत सारा झगड़ा। पर कहते हैं ना, जिनके बीच सबसे ज्यादा तकरार होती है, दिल अक्सर वही हार जाते हैं। आशना चौधरी दिल्ली यूनिवर्सिटी की बेबाक, तेज तर्रार और स्वाभिमानी लड़की पत्रकारिता की पढ़ाई कर रही है। वो लड़कियों की आज़ादी और समाज की दकियानूसी सोच के खिलाफ लिखती है। उसे लड़कों से कोई खास लगाव नहीं, खास तौर पर खड़ूस टाइप लोगों से। रणबीर राजावत जयपुर से दिल्ली आया एक सीरियस, सख्त मिजाज लड़का। आर्मी फैमिली से है, इंजीनियरिंग कर रहा है, अनुशासन उसकी रगों में है। वो लड़कियों के बारे में सोचता है कि ज्यादातर ड्रामा क्वीन होती है। दोनों पहली बार मिले यूनिवर्सिटी के डिबेट मुकाबले में और भिड़ गए। औरतों को बराबरी चाहिए तो जिम्मेदारियां भी बराबर निभाई। रणवीर ने कहा, तो फिर तुम जैसे लड़कों को अपना एटीट्यूड छोड़ना पड़ेगा, मिस्टर पितृसत्ता की परछाई। आसना का जवाब था। माहौल ताली और सीटी से गूंज उठा तो बहस जीत गई, लेकिन रणवीर के चेहरे पर हार से ज्यादा चिढ़ थी। इस लड़की को ठीक कर दूंगा, उसने मन में ठाना। कॉलेज के फेस्टिवल में दोनों को एक साथ ड्रामा टीम में डाल दिया गया। आसना ने मना किया, लेकिन प्रोफेसर ने कहा, तुम दोनों लीड हो, कुछ बड़ा चाहिए कॉलेज के लिए, ईगो घर छोड़ो। रिहर्सल शुरू हुई और ड्रामा असल जिंदगी में भी चलने लगा। तुम लाइन भूल जाती हो बार बार, रणवीर चिढ़कर बोला। और तुम एक्टिंग को आर्मी कैंप समझते हो क्या? आशना। दोनों में जुबानी जंग चलती रही, लेकिन दर्शकों को उनका झगड़ा भी एंटरटेनिंग लगा। इन्हीं रिहर्सलों के दौरान कुछ ऐसा हुआ जो दोनों ने नहीं सोचा था। रणवीर ने एक दिन आशना को बिना मेकअप और आंसुओं में देखा, जब उसके एक आर्टिकल पर जान से मारने की धमकी आई। तुम तो मजबूत हो ना, रणवीर ने धीरे से कहा। सबको मजबूत दिखना पड़ता है रणवीर, अंदर क्या होता है कोई नहीं देखता। उस दिन पहली बार दोनों चुप रहे। रणवीर अब धीरे धीरे समझने लगा कि आसना की लड़ाई सिर्फ बहस के लिए नहीं थी, वो सचमुच समाज से टकरा रही थी। आसना ने भी महसूस किया कि रणवीर जितना बाहर से कठोर था, उतना ही अंदर से संवेदनशील था। उसने अपनी माँ को कैंसर में खोया था और तभी से जिंदगी को अनुशासन में बांध लिया। तुम्हें गुस्सा आता है क्योंकि तुम डरते हो खोने से, आसना ने कहा, और तुम जोर से बोलती हो क्योंकि तुमने भी बहुत सहा है, रणबीर। धीरे धीरे दोनों की बातचीत बहस से बातें बनने लगी, फिर बातें मुस्कानों में बदल गई। फेस्ट वाले दिन ड्रामा हिट रहा। लोगों ने पूछा, तुम दोनों में कमाल की केमिस्ट्री है, डेट कर रही हो? ना, कभी नहीं, दोनों ने एक साथ कहा, लेकिन दोनों मुस्कुरा रहे थे। एक शाम दोनों इंडिया गेट पर चाय पी रहे थे। रणबीर ने पूछा, अगर मैं तुमसे प्यार कर बैठा तो मैं तुझे भगा दूंगी, आशना ने कहा। लेकिन अगर तू भागा नहीं तो शायद रोक भी लूं। रणबीर ने पहली बार उसके हाथ छुए, हल्के से। उस रात पहली बार दोनों ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ साथ बैठे रहे। अगले दिन रणवीर की आर्मी ट्रेनिंग का कॉल आ गया। उसे 6 महीने के लिए चेन्नई जाना था। आशना ने कहा, जा रणवीर, इश्क सिर्फ पास बैठकर नहीं, दूर रहकर भी निभाया जाता है। रणवीर ने जाते समय सिर्फ इतना कहा, वापस आऊंगा और इस बार बहस नहीं करूंगा, सिर्फ शादी करूंगा। 6 महीने बाद आसना आज भी पत्रकार थी, लेकिन अब उसका नाम राष्ट्रीय पहचान बन गया था। रणवीर लौट आया और इस बार फूलों के साथ
दिल से एक सवाल लेकर। बहुत हो गया नाटक, बहुत हो गई बहस। अब जीवन के मंच पर सिर्फ एक ही रोल चाहिए, तेरा पति बनने का। मानेगी? आशना की आंखों में पानी था, मुस्कान भी। हाँ रणबीर, अब तकरार नहीं, तकरार से इश्क चाहिए। शादी हुई दोनों की, और दो जिद्दी दिलों की। शादी के बाद आशना और रणबीर एक छोटे से फ्लैट में शिफ्ट हो गए, दिल्ली के दिल में। कमरा छोटा था, लेकिन प्यार बहुत बड़ा। हर सुबह रणबीर नाश्ता बनाता और आशना अखबार पढ़ते पढ़ते उस पर चाय फेंक देती, अगर उसमें कोई महिला विरोधी खबर होती। लेकिन धीरे धीरे वो दिन बीत गए जब प्यार में वक्त रुक जाया करता था। समस्या ये थी कि दोनों अपने अपने उसूलों में फंसे थे। रणबीर को लगता था कि आशना हर बात को मुद्दा बनाती है, और आशना को लगता था कि रणबीर अपनी मर्दानगी की आड़ में भावनाओं को छुपाता है। हर लड़ाई बहस नहीं होती आशना, और हर चुप्पी समझदारी नहीं होती रणबीर। रात को दोनों अलग बिस्तर पर सोते, लेकिन सुबह फिर वही नाश्ता, मुस्कुराहट और चाय में कम चीनी है जैसी प्यारी शिकायतें। आशना का लेख अब वायरल हो गया था, सेक्सिज्म इन इंडियन मॉरिस नाम का कॉलम। रणबीर का नाम उसमें जिक्र नहीं था, लेकिन जब पति तुम्हें समझने की बजाय सुधारने लगे, तो समझो तुम शादी नहीं, सैनिक कैंप में हो। रणबीर ने कॉलम पढ़ा और पहली बार चुप नहीं रहा। तुम्हारा करियर, तुम्हारे शब्द, सब ठीक है, लेकिन अगर मेरे साथ बिताया वक्त भी जहर था तो बता देती, मैं चला जाता। मुझे तुमसे शिकायत थी रणबीर, नफरत नहीं। तुम छोड़ कर क्यों जाते हो हर बार? पहली बार दोनों टूट गए, और पहली बार दोनों ने अपनी कमजोरियां एक दूसरे के आगे खोली। इस बीच एक नया किरदार कहानी में दाखिल होता है, माया सिंह, आशना की पुरानी कॉलेज फ्रेंड, अब एक बड़ी मीडिया हाउस की एडिटर। माया ने आशना को दिल्ली से मुंबई बुलाया। ये तुम्हारा असली स्टेज है। रणबीर को बुरा नहीं लगा, लेकिन तकलीफ जरूर हुई। शादी के 9 महीने में पहली बार 3 महीने की जुदाई शुरू हुई। इधर मुंबई में माया आशना को प्रमोट करती गई, और इधर रणबीर की पोस्टिंग कश्मीर बॉर्डर पर हो गई। दूरी अब सिर्फ शहरों की नहीं, दिलों की हो गई थी। एक दिन आशना को खबर मिली, फायरिंग में कैप्टन रणबीर घायल, अस्पताल में भर्ती। दिल्ली से कश्मीर की उड़ान में उसकी आंखें एक बार भी नहीं झपकी। अस्पताल में रणबीर को देखकर वो पहली बार टूटी। रणबीर, मैं माफी मांगती हूँ, मुझे ये नहीं दिखा कि तुम भी इंसान हो, मशीन नहीं। रणबीर ने उसकी हथेली को छुआ। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता था, अब सिर्फ साथ जीना चाहता हूँ। 1 साल बाद आसना अब एक स्वतंत्र पत्रकार है, और रणबीर डिफेंस ट्रेनिंग एकेडमी में इंस्ट्रक्टर। दोनों ने दूसरी बार शादी की, इस बार बिना किसी भीड़ भाड़ के, सिर्फ 2 लोगों की मौजूदगी में। उनके कमरे की दीवार पर एक बोर्ड टंगा है, लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन बहस की अनुमति है, चाय के साथ। एक दिन आसना का इंटरव्यू चल रहा था। रिपोर्टर, आपकी कहानी में इतनी तल्खी, इतनी लड़ाई, फिर भी आप दोनों साथ हैं, क्यों? आशना, क्योंकि मोहब्बत वही है जो जहर पीकर भी साथ रहे। रणबीर, और बहस वही जो एक दूसरे को खोने से रोके, न कि दूर कर दे। जब 2 जिद्दी दिल आपस में टकराते हैं तो चिंगारियां उड़ती हैं, लेकिन वही चिंगारी जब सही वक्त पर सुलगती है तो प्यार की लोह बनती है, जो कभी बुझती नहीं।